जब से मैंने सीएचओ का कंटेंट बनाना शुरू किया है तब से ही मेरे चैनल पे ये क्वेश्चंस तो कॉमन ही रहते हैं। कौन सा जॉब चूज करें, सीएचओ या फिर स्टाफ नर्स? किसमें सैलरी अच्छी है? दी मुझे दोनों में मिला है, क्या चूज करूं, स्टाफ नर्स या फिर सीएचओ? मैम बॉर्न साइन है तो सीएचओ ज्वाइन करना अच्छा रहेगा? तो ये सभी क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए आज मैंने सोचा कि चलो इसी बात पे वीडियो बना लिया जाए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हैप्पी लर्नर्स। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है इतने दिनों बाद। एंड या चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ हाउ इज दिस वीडियो गोइंग टू बी डिफरेंट देन एनी अदर वीडियो यू फाइंड इन यूट्यूब? मैं इस वीडियो में आपको किसी भी जॉब को डाउन प्ले करके नहीं दिखाने वाली या फिर बेस्ड ऑन जस्ट 2-3 पॉइंट्स मैं ये नहीं बताने वाली कि कौन सा जॉब सही है या फिर कौन सा जॉब ज्यादा फायदेमंद है। रेदर हम हर जॉब के वेदर इट बी सीएचओ और स्टाफ नर्स दोनों के एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। उस एस्पेक्ट्स में क्या क्या क्राइटेरियाज आते हैं उनके ऊपर कंपैरिजन करेंगे एंड लेट यू डिसाइड कि आपके लिए कौन सा जॉब सही है। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट पे। ये वो एस्पेक्ट है जो कि क्वांटिफाइबल है या फिर मेजर किया जा सकता है। इसमें आपकी सैलरी आती है, बेनिफिट्स, वर्किंग आवर्स, क्या कंडीशन है, कितनी दूरी पर है, परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, स्किल सेट क्या चाहिए, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले आती है सैलरी। नाउ सैलरी को अगर हम लोग मद्देनजर देखते हैं तो स्टाफ नर्स की जो सैलरी प्राइवेट सेक्टर में होती है दैट रेंजेस बिटवीन 15,000 टू 20,000 पर मंथ। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है, अगर आपने जीएनएम या फिर एएनएम कोर्स किया है देन उसके हिसाब से जो सैलरी होती है वो स्टैंड करती है अराउंड 10,000 टू 12,000 के अराउंड। ओके, लेकिन वैसे ही अगर हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर पे आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर्स पे जो नर्सिंग जॉब्स अवेलेबल है उस पे जो सैलरी रेंज करती है वो रेंज करती है बिटवीन 20,000 to 30,000 for GNM and other courses and 35,000 to 40,000 for BSc nurses. Alright, बहुत सारे स्टेट्स में इससे भी ज्यादा का पैकेज रह सकता है एंड आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस जो लोग असम से नहीं है और दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप लोग अपना पे स्केल या फिर पे रेंज यहाँ पे दोनों ही जॉब सेक्टर्स के लिए पिन डाउन कर सकते हैं ताकि आपके स्टेट्स के जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी मदद मिल जाए इस कमेंट के थ्रू या फिर इस वीडियो के थ्रू। ऑलराइट, देन मैं यहाँ पे सेंट्रल जॉब्स को इंक्लूड नहीं करूंगी, सेंट्रल स्टाफ नर्स के जॉब्स को इंक्लूड नहीं करूंगी क्योंकि उनकी पे स्किल्स काफी अच्छे होते हैं और उतनी रेंज में हमारी सीएचओ की सैलरी नहीं जाती है। सो सेंट्रल जॉब्स को हम लोग इस वीडियो में या फिर इस टॉपिक पे इंक्लूड नहीं करेंगे। वी आर कीपिंग इट टिल सीएचओ एंड स्टाफ नर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नाउ बहुत से ऐसे एरियाज है जहाँ पे या फिर स्टेट्स है जहाँ पे सीएचओ जो है वो परमानेंट हो गया है, उसके बेनिफिट्स एंड जो भी फायदे हैं उस जॉब के या फिर परमानेंट होने के बाद जो पर्क्स मिलते हैं उसके बारे में मुझे फिलहाल पता नहीं है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज व्यूअर्स, आप अगर कोई भी उन जगहों में से है जहाँ पे सीएचओ ऑलरेडी परमानेंट कर लिया गया है, आप प्लीज अपने जो बेनिफिट्स है या पर्क्स है वो कमेंट में लिख के दे सकते हैं। एंड अगर हो सके तो मैं कोशिश करूंगी कि आप में से कोई अगर आना चाहे मैं उनके साथ एक वीडियो भी बनाऊं। ओके, नाउ मूविंग बैक टू द टॉपिक, सैलरी से आगे बढ़ के अगर हम लोग पर्क्स की तरफ देखें तो आप सभी को पता है कि सीएचओ के जॉब में जो परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है उस पर हमें अभी तक कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिला है या फिर एक्स्ट्रा पर्क नहीं मिला है। वी डोंट हैव पेंशन या फिर टीए डीए का जो अलाउंस वो सब हमको नहीं मिलता है। ओके, एंड ऑल्सो वी डोंट हैव लॉन्ग लीव सिस्टम्स। ठीक है, अगर आपकी कोई इमरजेंसी है देन ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक स्पेशल परमिशन फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक एंड तभी जाके आपका लीव जो है वो अलाउड किया जाता है। बट जैसे स्टाफ नर्सेस में हमारी एनुअल लीव होती है या अर्नड लीव, पेड लीव ये सब होती है, वो सब इस जॉब में आपको, सीएचओ के जॉब में आपको नहीं मिल सकता है। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द बेनिफिट्स। इसके बाद बात करते हैं हम लोग वर्किंग आवर्स के बारे में। सो वर्किंग आवर्स स्टाफ नर्स के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें, आपको पता है कि 3 शिफ्ट्स होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। बहुत जगहों पे 8 आवर्स का रूल रहता है, 8 आवर्स मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट, या फिर कोई कोई जगह पे 6 आवर्स एंड 12 आवर्स का रूल रहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको या फिर नर्सेस हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको शिफ्टिंग पसंद नहीं आती है एंड आपको एक स्पेसिफिक डे टाइम में काम करना पसंद है और एवरी डे वही टाइम शेड्यूल मेंटेन हो वो आपको पसंद है। तो इन दैट केस यू कैन चूज दैट इफ दिस क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, बट ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि इन केस ऑफ सीएचओ वर्क साइकिल भले ही आपका ऑफिस वर्क आवर्स हो सकता है 9 to 5 हो सकता है या फिर
अगर मैं एक्चुअल टाइम बोलूँ तो 8:30 से अराउंड 2:30 3:30 तक आपका वर्क शेड्यूल रहता है, बट इट्स नॉट दैट कि आने के बाद भी आपको कंप्लीट टाइम आपका मिलता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ऑफिशियल वर्क्स जो आपको करने पड़ते हैं इवन आफ्टर कमिंग बैक होम, जो कि स्टाफ नर्स के सिनेरियो में नहीं होता है। ऑलराइट, वंस यू हैव कंप्लीटेड योर शिफ्ट, अगर आपने अपना काम अच्छे से किया है, ढंग से किया है, तो आपको वापस से अपने जो टाइम आपको मिलता है उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं मिलेगी। लेकिन इन केस ऑफ CHO, एज आई हैव वर्कड एज अ CHO, आई नो कि शिफ्ट 3:30 के अराउंड खत्म हो जाता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप आने के बाद भी द टाइम दैट इज लेफ्ट इज कम्प्लीटली योर्स, बिकॉज बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, बहुत सारे अरेंजमेंट्स होते हैं जिसको आपको फुलफिल करना पड़ता है इन योर ओन टाइम, पर्सनल टाइम एज वेल। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोकेशन। अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूंगी क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिटरमाइन करता है। अगर आपको एक ऐसा जॉब चाहिए जो सिक्योर है एंड आपके घर के लोकेशन से बिल्कुल सामने है, देन ऑफ कोर्स CHO कैन बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज बहुत सारे विलेजेस में सब सेंटर्स खुल रहे हैं। देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट यू कैन गेट ट्रांसफर टू योर प्रेफर्ड सब सेंटर इफ यू वांट। ऑल राइट, वही अगर हम लोग स्टाफ नर्स की बात करते हैं तो हो सकता है कि आपको अपने विलेजेस से बाहर आना पड़ेगा, टाउन्स एरियाज में रहना पड़ेगा, थोड़ा दूर रहना पड़ेगा इन केस इफ यू वांट टू वर्क एज अ स्टाफ नर्स। ऑल राइट, क्योंकि जो विलेज एरियाज हैं या फिर जो लेस डेवलप्ड एरियाज हैं हमारे कंट्री में, वहाँ पे इतने अच्छे फैसिलिटीज वाले प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल नहीं है, एंड जो स्टेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी किसी न किसी टाउन एरिया में ही बिल्ड किया गया है। तो लोकेशन का अगर इशू है देन CHO वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, एंड इफ यू आर free to like move little bit forward and come little bit away from your home, then obviously staff nurse could be a good option. ओके, अब बात करते हैं स्किल सेट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। हम सीधा सीधा बात करते हैं यहाँ पे कि क्लिनिकल जो जॉब सेक्टर है या फिर हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ नर्स जब आप लोग काम करते हैं, आपको क्लिनिकल प्रोसीड्योर्स को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रहना पड़ता है, अपडेटेड रहना पड़ता है। ओके, आपके ऊपर पेशेंट्स की जिम्मेदारी रहती है, सो यू ऑलवेज हैव टू बी अलर्ट विद देम। बट हाँ, यहाँ पे आपको किसी और को मैनेज करना नहीं होता अंटिल एंड अनलेस यू आर द नर्सिंग इंचार्ज। आपको किसी और नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी होती, यू जस्ट हैव टू बी फोकस्ड विथ योर ओन वर्क। ओके, एंड अपने आप को जितना आप अपडेट करेंगे उतना ज़्यादा इस जॉब में आपको फायदा हो सकता है। वेयरएज ऑन द अदर हैंड CHO का जॉब जो है वो बेसिकली अगर प्राइमरीली हम लोग देखें तो ये एक मैनेजरियल जॉब है। आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ सकती है, जैसे कि द एंटायर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन योर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एंड पूरा CPAC टीम आपकी गाइडेंस के ऊपर चलेगा। सो इफ यू आर अ गुड लीडर यू विल बी एबल टू पुल ऑफ दिस जॉब वेरी वेल। ओके, इसमें आपको टीम को गाइड करना पड़ता है, अक्सर स्ट्रिक्ट होना पड़ता है इफ दे आर नॉट विलिंग टू डू द वर्क। आपको बहुत सारे अलग रास्ते भी अपनाने पड़ सकते हैं टू मेक देम वर्क, बिकॉज बहुत से केसेस में हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो पेरीफेरी एरियाज हैं वहाँ पे लोग जो है ज़्यादा काम करना पसंद नहीं कर सकते हैं। तो एवरीथिंग वोंट कम इजी अगर आप लोग विलेज लेवल पे काम कर रहे हैं। आपको अक्सर बहुत स्ट्रिक्ट लीडरशिप वाले रोल्स भी प्ले करने पड़ सकते हैं। ऑल राइट, सो दीज आर अबाउट द स्किल्स एंड रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ ये थी हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ओके, बेस्ड ऑन दिस अगर ये ऑब्जेक्टिव्स आपको पसंद आए, प्लीज राइट डाउन आपको क्या अच्छा लगा नहीं लगा इसमें, एंड ऑल्सो ट्राई टू मेंशन आपके एरियाज में क्या क्या प्रॉब्लम है। ऑलराइट, अब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। इसके बाद हम लोग जाते हैं सब्जेक्टिव पर्सनैलिटी के। ये जो एक्सपेक्ट है ये बेसिकली इसका मतलब है कि हर इंसान हर जॉब के लिए नहीं बना होता है, या फिर हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर जॉब जो है मोर सुटेबल है देन द अदर जॉब, एंड हर किसी के लिए सेम चीजें मायने नहीं रखती है। ओके, फॉर सम पीपल ऑब्वियसली ड्यू टू आवर फाइनेंशियल कंडीशंस हमारे लिए सैलरी, हमारे लिए बेनिफिट्स, पर्क्स, वर्किंग आवर्स मैटर करता है, बट किन्हीं लोगों के लिए कुछ और चीजें भी मैटर करती है जो क्वान्टिफाइबल नहीं है या फिर मेजरेबल नहीं है, जैसे कि जॉब सेटिस्फैक्शन, वर्क लाइफ बैलेंस, रिलेशनशिप विद द कॉलीग, वर्क कल्चर कैसा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं एंड ऑल दैट। ओके, सो ये सब जो चीजें हैं या फिर ये जो क्राइटेरियाज हैं ये सब्जेक्टिव एस्पेक्ट के ऊपर आता है जो अब हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, सबसे पहले बात करेंगे हमारा वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। तो अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें, हमारा स्टाफ नर्स का जो जॉब है वो शिफ्ट टू शिफ्ट रहता है, एंड इसमें एक प्रॉब्लम या फिर एक ऑब्स्टिकल आप लोग बोल सकते हैं कि इसका जो जॉब का जो नेचर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आज अगर मॉर्निंग है, कल इवनिंग होगा, परसों नाइट होगा। ऑलराइट, एंड इसके चलते क्या होता है, हम अक्सर हमारा एक जो रूटीन होता है वो फॉलो नहीं कर पाते, बिकॉज आवर लाइफ शेड्यूल्स गेट्स चेंजिंग।
एवरी टाइम। ओके, तो ये चीजें अगर आपको पसंद नहीं है, ये जो बार बार शिफ्ट चेंज होता है, ये आपको पसंद नहीं है, देन दिस माइट नॉट बी द जॉब फॉर यू। रेदर सीएचओ इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। बट हाँ, सीएचओ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो सीएचओ का वर्क शेड्यूल जो है वो सेम ही रहता है। हर दिन आपको 8:30 से 3:30 बजे के अराउंड आपका ऑफिस टाइम रहता है, या फिर हॉस्पिटल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आप रहते हैं, एंड देन उसके बाद आपका काम जो है वो खत्म हो जाता है। प्रैक्टिकली नहीं होता है, ऑन पेपर्स आपका काम उस वक्त खत्म हो जाता है। ठीक है, सीएचओ एक ऐसा जॉब है जैसा जिसमें मैंने बोला कि बहुत सारे मैनेजरियल एक्टिविटीज रहती है, बहुत सारे पेंडिंग वर्क्स रहते हैं जिसका आपको भरपाया करना होता है वंस यू कम बैक फ्रॉम योर वर्क। ओके, सो इट इज अ 24 आवर साइकिल। जैसे मैं एक सीएचओ रह चुकी हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि आफ्टर माई ऑफिस आवर्स जब मैं घर आती थी, तो अगर पेशेंट उस दिन ज्यादा है तो उस दिन का जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स में लिखना होता था, वो मैं नहीं लिख पाती थी एट द पॉइंट, क्योंकि अगर मैं वो करने जाऊंगी तो मेरे पेशेंट्स को बहुत लंबा बैठना पड़ जाएगा। ऑलराइट, तो उस वजह से मैं ऐसे ही डायरी में शॉर्ट में नोट्स लिखती थी, एंड घर आके मैं अच्छे से वो रजिस्टर जो है वो कंप्लीट करती थी लिखना। ओके, इसके अलावा बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन है जो उनको भरना पड़ता है। अभी ऐसा है कि जैसे आप देखिए बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में, एनसीडी का ऐप है, ओपीडी का ऐप है, आईडीएसपी का ऐप है। ऑलराइट, सो ये जो सारे एंट्रीज होते हैं ये हम लोग सब सेंटर पे बैठ के नहीं कर सकते, बिकॉज पेशेंट्स आते रहते हैं। बहुत कम वक्त ऐसा मिलेगा आपको जहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है या फिर पूरा ही सब सेंटर खाली है। ओके, सो वो आप सब सेंटर पे बैठ के नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है आपको ये घर के आके करना पड़ता है। सो ऐसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो शेड्यूल्ड टाइम है 8:30 से लेकर 3:30 तक का, वो टाइम ही आपका सीएचओ का वर्क होगा। इसके अलावा भी 24/7 आपका कुछ ना कुछ काम रहता ही है, एंड दिस इज नॉट बेस्ड ऑन जस्ट किसी से सुनी सुनाई बातें नहीं है। आई हैव वर्कड एज अ सीएचओ, उस वजह से ही मैं बता रही हूँ कि जो वर्क शेड्यूल है वो बहुत लंबा चलता है। ऑलराइट, सो अगर आपको शिफ्टिंग्स पसंद नहीं है देन सीएचओ इज द जॉब फॉर यू। लेकिन वही अगर आपको 24/7 जॉब साइकिल पसंद नहीं है, आपको अगर ये पसंद है कि आप एक शेड्यूल टाइम में जाए, अपना काम खत्म करें, एंड काम खत्म करने के बाद आपको कोई और इंटरफेरेंस नहीं चाहिए अपने लाइफ में, देन स्टाफ नर्स इज द जॉब फॉर यू। ओके, मूविंग ऑन टू द वर्क एनवायरनमेंट। तो एज ए स्टाफ नर्स आपको थोड़ा बहुत केओस से फ्रेंडशिप करनी हो सकती है, बिकॉज हॉस्पिटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कुछ ना कुछ इमरजेंसीज चलती रहती है। पेशेंट का केयर करना, अगर कोई इमरजेंसी आ गई है उसको हैंडल करना, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, टेस्टिंग होते हैं पेशेंट्स के, ट्रीटमेंट्स होते हैं, राउंड्स होते हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक हॉस्पिटल में होते हैं इन दिस 8 आवर शेड्यूल और 8 आवर शिफ्ट। ओके, तो उस केओस वाले एनवायरनमेंट को हैंडल करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, या फिर सबको पसंद भी नहीं होता है। ओके, सो इन दैट सेक्टर अगर आप काम करना पसंद करते हैं देन अगेन स्टाफ नर्स इज द जॉब फॉर यू। बट अगर आप वो पसंद नहीं करते हैं देन सीएचओ कुड बी अ वेल बेटर जॉब फॉर यू, बिकॉज इसमें केओस का कोई माहौल नहीं है। ऑफकोर्स हाँ, आपको प्रोग्राम्स अरेंज करने पड़ सकते हैं, बट एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। द ओनली केओस दैट कैन हैपन इज ड्यूरिंग विजिट, जब स्टेट विजिट्स होते हैं या फिर स्टेट से लोग आते हैं, स्टेट प्रोग्राम से लोग आते हैं विजिट करने के लिए, दैट कैन बी सिचुएशन फॉर केओस। या फिर आप हेल्थ केयर कैंप्स लगा रहे हैं, देन दैट कैन बी अ सिचुएशन वेयर एक्टिव परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड। बट अदर देन दैट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस नहीं आते हैं इन द वर्क फील्ड ऑफ अ सीएचओ। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स विद कलीग्स। ठीक है, ये हर सेक्टर में इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट अफेक्ट्स अस मेंटली। ठीक है, तो एज अ स्टाफ नर्स भी एंड एज अ सीएचओ भी आपके लिए आपके वर्क कलीग जो है उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है वो मैटर करता है। नाउ मैं इस एस्पेक्ट में द नेगेटिव पिक्चर दिखा सकती हूँ। एज अ स्टाफ नर्स आप इट इज पॉसिबल दैट आपको बहुत सारी बातें सुनने पड़े। डिसरिस्पेक्टिंग एनवायरनमेंट अगर है तो आपको हर छोटी बड़ी गलती के लिए सुनाया जा सकता है। ठीक है, देयर माइट बी ओवर ड्यूटी, या फिर बार बार आपको एक ही शिफ्ट देना। हॉस्पिटल पॉलिटिक्स हर जगह होते रहते हैं। ठीक है, तो दैट कैन बी द ऑब्स्टिकल एज अ स्टाफ नर्स। एज अ सीएचओ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ सीएचओ जिन्होंने मुझे बोला है कि क्लैशेस होते रहते हैं बिटवीन एएनएम एंड सीएचओ, ऑल्सो बिटवीन ब्लॉक एंड सीएचओ, बिकॉज अक्सर बहुत से ऐसे सीएचओ ने मुझे कमेंट करके बताया है, इंस्टाग्राम में भी मुझे बताया है कि बहुत सारे सीएचओ जो है उनको फोर्स किया जाता है टू डू वर्क्स दैट दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू डू। फॉर एग्जाम्पल, एक सीएचओ ऐसे थे जिन्होंने मुझे बोला था कि उनको पीएचसी का पूरा एनसीडी करना पड़ा था, बिकॉज इट वॉज ऑर्डर फ्रॉम द ब्लॉक। एंड उन्होंने जब डिस्ट्रिक्ट में भी कंप्लेन किया कि दिस इज नॉट सपोज टू बी डन बाय मी, डिस्ट्रिक्ट से भी उनको यही बोला गया है कि यू शुड बी डूइंग द थिंग्स दैट आर सेड बाय द ब्लॉक।
ओके। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें या क्लैशेस हो सकते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग द अगली पिक्चर। तो आप जो भी एनवायरनमेंट आपको लग रहा है कि आप हैंडल कर सकते हैं, उसी को आप चूज करें। यू कैन ऑब्वियसली टेक हेल्प फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, जो CHOs आपके आसपास में है या फिर जो स्टाफ नर्सेस आपके आसपास में है, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, डिस्कस कि कौन सा बेहतर रहेगा इफ रिलेशनशिप विद कॉलीग्स और वर्क एनवायरनमेंट आपके लिए ज्यादा मायने रखता है। ऑलराइट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ के बारे में। सो सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से अगर हम लोग देखें तो CHO जो जॉब है वो थोड़ा स्टेगनेंट है मेरे हिसाब से, बिकॉज आफ्टर यू ज्वाइन एज अ CHO द फर्स्ट थिंग दैट यू डोंट गेट इज इन सर्विस एजुकेशन। ये मैं एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल मानती हूँ इस जॉब सेक्टर को लेके, बिकॉज इट कीप्स यू इन वन पोजीशन ओनली। ओके, आपने जस्ट BSc नर्सिंग की है, इसके बाद आप अपग्रेड नहीं कर सकते वाइल यू आर एट द जॉब। वाइल ऑन द अदर हैंड, जब हम ऐसे स्टाफ नर्स ज्वाइन करते हैं, इफ इट इज प्राइवेट सेक्टर और इवन द गवर्नमेंट सेक्टर, इन सर्विस एजुकेशन दिए जाते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगा रहता है, 3 साल बाद, 4 साल बाद या फिर 5 साल बाद भी आपको मिल सकता है, बट क्या है कि जो CHO वाले जॉब है उसमें आपको इन सर्विस एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। ऑलराइट, एंड देन ऑल्सो देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन एज वेल इन द जॉब्स ऑफ CHO, whereas on the other hand जो स्टाफ नर्स वाले जॉब्स है उसमें आपको प्रमोशंस भी मिल सकते हैं, एज अ स्टाफ इंचार्ज और वार्ड इंचार्ज आप बन सकते हैं, या फिर आप अदर रिस्पेक्टेबल पोजीशंस भी आप ले सकते हैं। ऑलराइट, जो कि CHO में अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक और बात है जो मैं मेंशन करना चाहूंगी। बहुत पहले मुझे एक CHO ने बताया था कि देयर इज अ प्रोग्राम एज CHO मेंटर। तो बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि आप बहुत सारे साल बाद अगर आपने एज अ CHO काम कर लिया है तो यू कैन बी प्रमोटेड एज अ CHO मेंटर, बट इन असम ये अभी तक हुआ है नहीं, तो आई कांट गारंटी कि इसमें कितना स्कोप है। ऑलराइट, अब बात करते हैं अलाइनमेंट ऑफ पर्सनल वैल्यूज को लेके। तो हर किसी के जो वैल्यूज हैं या फिर वैल्यू सिस्टम है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल अपने साथ देना चाहूंगी कि मैं प्रेफर करती हूँ ज़्यादा पेशेंट केयर को लेके काम करना, बिकॉज देयर द फुलफिलमेंट दैट आई गेट वो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। एट द एंड ऑफ द डे मैंने अगर 5 लोगों को भी अच्छे से मैंने उनका ख्याल रखा है एंड दे आर हैप्पी विथ माई वर्क, इट feels fulfilling. Okay, whereas on the other hand, जब मैंने ऐसे CHO काम किया, of course it was fulfilling, क्योंकि मैंने villages में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनलाइटमेंट देखा है, they have come forward to take care of their health. Okay, but what doesn't suit me is the long लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन दिस जॉब, क्योंकि मुझे ज़्यादा डेस्क जॉब्स पसंद नहीं है। डेस्क जॉब्स आई वुड बी ओके विद इट, बट मुझे डुअल वर्क पसंद नहीं है। CHO की जॉब में आपका जो डॉक्यूमेंटेशन रहता है वो डुअल प्रोसेस है। यू हैव टू फिल दिस लॉन्ग लिस्ट ऑफ रजिस्टर्स एंड साथ में आपको एप्स भी फिलअप करने पड़ते हैं। देयर इज नो एक्स्ट्रा हेल्प। जब भी आप बोलते हैं, डेलीगेट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यू आर द यंगर जनरेशन एंड यू आर मोर एडवांस जनरेशन, काम अल्टीमेटली आपके ऊपर ही आ जाता है कि एप्स के जो सारे काम हैं वो मोस्टली आपको ही करने पड़ते हैं। अगर आपके एनएम को नहीं आता है वो टोल भी आपके ऊपर आता है कि अगर आपके एनएम को नहीं आ रहा है आप कर दीजिए। ओके, सो दैट इज समथिंग दैट डजंट फिट विद माई वैल्यू सिस्टम, बिकॉज मुझे लगता है कि जो हेल्थ केयर सेक्टर के लोग हैं उनको ज़्यादा पेशेंट केयर में इन्वॉल्व होना चाहिए रेदर देन डॉक्यूमेंटेशन। बट CHO के जॉब के दौरान मैंने बहुत ज़्यादा टाइम अपना डॉक्यूमेंटेशन में गुजारा है, एंड आई felt that should not be our responsibility and we should dedicate more time of our इन पेशेंट केयर। ओके, सो ये वैल्यू की बात है। बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है, बहुत मेरे क्लासमेट्स भी हैं जिनको स्टाफ नर्स का जो जॉब है उनके पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं करता, बिकॉज हाँ, वहाँ पे भी अगर आप देखें तो स्टाफ नर्सेस आर वेरी प्रोन टू डिसरिस्पेक्ट, वेरी प्रोन टू कंप्लेंट्स और पनिशमेंट्स एज इन सच। ओके, बट एज अ CHO यू आर नॉट प्रोन टू ऑल दैट। ओके, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबल पोजिशन है। अगर आपको डांट भी पड़ती है अपने ऑफिशियल से तो इट इज इन अ क्लोज सेटिंग, यू आर नॉट ब्लेम्ड in front of your patients, but as a staff nurse you might encounter such situations if you are in a not very good work environment. Okay, so ये प्रॉब्लम है आपके वैल्यूज के ऊपर। मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपके वैल्यू सिस्टम ही आपको काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड टू वर्क, आपका कभी भी अपने जॉब में काम मन नहीं लगेगा। ऑलराइट, ऑल्सो गाइज एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि अभी तक बहुत सारे एरियाज में CHO ज्वाइन करने से पहले बॉन्ड साइन किया जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड लुक फॉर, कि अगर बॉन्ड साइन है देन आप अच्छे से डिसाइड करके जाए कि आप करना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि आई वुड लाइक टू मेंशन अ स्टोरी हियर। एक ऐसी CHO थी जो फिजिकली हैंडीकेप्ड थी एंड उनका जो सब सेंटर था वो बहुत दूर था। ओके, एंड उन्होंने बॉन्ड साइन करके ही एज अ CHO ज्वाइन किया हुआ था। तो ज्वाइन करने के कुछ महीनों में भी
उनको रियलाइज़ हुआ कि वो इतना दूर ट्रैवल नहीं कर सकती हैं डेली, एंड उनकी जो कंडीशन है वो अप्रोप्रिएट नहीं है फॉर दिस जॉब। ओके, क्योंकि एज अ सीएचओ आपको बहुत ज़्यादा फील्ड में भी जाना पड़ता है, एंड रेगुलर उनका जो लोकेशन था, सीएचओ का जॉब का जो लोकेशन था वो काफ़ी दूर था। ओके, सो शी थॉट इन वेरी फ्यू मंथ्स ओनली कि उनको रिजाइन करना है, बट क्योंकि उन्होंने बॉन्ड साइन किया हुआ था, उनको एक बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ा बिफोर शी हैड टू रिजाइन। ओके, तो इन दैट केस अगर आप वेरी श्योर हैं कि आपको एज अ सीएचओ काम करना है, देन ओनली गो फॉर बॉन्ड साइन। एंड इफ नॉट, इफ आप श्योर नहीं है कि आप 1 साल बाद कहाँ काम करने वाले हैं या फिर कहाँ ज्वाइन करने वाले हैं, देन आई वुड रेदर से कि आप एज अ सीएचओ ना ज्वाइन करें। हाँ, अगर आपकी सैलरी आपके एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छी है, देन अगेन इट इज़ योर चॉइस, बट या दिस माइट बी अ प्रॉब्लम दैट यू माइट एनकाउंटर अगर आप अच्छे से सोच के नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो उम्मीद करती हूँ गाइस कि ये दोनों एस्पेक्ट से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिला होगा कि कौन सा जॉब आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है। बट एट द एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि सीएचओ का जो जॉब है वो डिफरेंट है इन एवरी एरिया। सो आपको अगर एज अ सीएचओ आपको जॉब पसंद आ भी गया है, तो यू शुड कन्फर्म इट विथ योर एरियाज। ओके, जहाँ पे भी आप एज ए सीएचओ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर ज्वाइन करने वाले हैं, वहाँ के एरिया में आप अच्छे से पूछताछ करें कि सैलरी टाइम पे मिलती है कि नहीं, कितनी मिलती है, पीबीआई टाइम पे मिलता है कि नहीं, वर्कलोड कैसा है, एरिया में सब सेंटर अच्छे से है कि नहीं, ब्लॉक कैसे काम करता है। यू कैन डेफिनेटली आस्क योर सीनियर्स हु आर वर्किंग देयर, अगर आपके जान पहचान में कोई है, बिकॉज इट इज completely different from state to state and even it is different from district to district. Okay, असम के लोगों के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि सीएचओ में 25,000 प्लस 15,000 आपको 40,000 का पे मिलेगा, पे स्केल रहता है, ये आप क्रॉस चेक करना चाहेंगे, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट पीबीआई को लेके बहुत डिफरेंसेस हैं। पीबीआई एक तो ऐसा है कि बहुत पेंडिंग रहता है, ठीक है। ये चीज़ मैं स्पेसिफिकली आसाम के सीएचओस के लिए बोलना चाहूँगी, या फिर एनीवन हु इज विलिंग टू ज्वाइन इन असम। साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर से लेके 1.5 ईयर तक जो कि हम लोग का पेंडिंग रहा है, एंड देन आफ्टर दैट इफ यू आर विलिंग टू रिजाइन, यू वोंट बी गेटिंग योर पीबीआई बिकॉज यू रिजाइंड। ओके, बट वो काम अगर आपको करना, आपको डेफिनेटली वो काम करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर द पीबीआई, बट एट द एंड यू माइट नॉट गेट इट। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। हमें ये कहा गया था कि इफ यू आर रिजाइनिंग, आपका जितने भी मंथ का पीबीआई है वो आपको नहीं मिलता है, बट वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक रूल रिटन, हमने वो नहीं देखा है, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट वी वर सेड। ओके, सो अगर पीबीआई इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसकी वजह से आप सीएचओ ज्वाइन कर रहे हैं, डू कन्फर्म इट विद द फेलो सीएचओस ऑफ योर एरिया कि वो टाइम टू टाइम आपको मिलता है कि नहीं। ऑल्सो यू कैन कन्फर्म अ लॉट अदर इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन योर लोकेशन, ठीक है। सो या दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा कौन सा जॉब आप करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे। आपके लिए अगर कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन डेफिनेटली मैसेज। ओके, एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप लोगों में से किसी ने भी ये वीडियो देखा है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस सेक्टर पे, उस सेक्टर की जो खामियां हैं या फिर ऑब्स्टिकल्स है या फिर प्रॉब्लम्स है, कंसर्निंग पॉइंट्स है, मैं चाहूंगी कि आप उन्हें लिस्ट डाउन करें इस वीडियो में, ताकि आपके जो फेलो मेट्स है उनको इस वीडियो से या फिर इनके कमेंट से फायदा मिले। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।